हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा जो है राइटिंग स्किल के लिए भी आपके जो है आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली वीडियो बना रखी है पार्ट 1, उसको जरूर से देख लेना। उसके बाद ये सेकंड पार्ट कंप्लीट देख लेना। अगर एक भी पॉइंट को मिस करते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले बात करें, इसमें जो है टॉप 100 ग्रामर के क्वेश्चन लिखे गए हैं, जिसमें 20-20 के जो है 5 सेट बनाए गए हैं। 5 सेट जो आपके 20 नरेशन के होंगे, 20 आपके वॉइस के होंगे, 20 आपके मॉडल्स के, 20 आपके आर्टिकल वगैरह के और 20 जो आपके बच गए उनके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नरेशन से। नरेशन में जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला जो नरेशन में रहेगा वो आएगा आपका क्वेश्चन ही सैड, फिर जो है इन्वर्टेड कोमा शुरू हो चुका है, द अर्थ इज राउंड और इन्वर्टेड कोमा बंद करके जो फुल स्टॉप लग चुका है। इसका जो आंसर कैसे बनेगा उसके बारे में नीचे आंसर लिख दिया है कि ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब आपने एक चीज नोटिस की कि सर जो है इसमें जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी सेम है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी सेम है। इसमें सिर्फ जो है कनेक्टर कंजक्शन दैट लगा है, वो इसमें की पॉइंट में लिखा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो लिखा गया है द अर्थ इज राउंड, ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इसका इन्वर्टेड कोमा में जो पार्ट है इनको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसका जो है टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जहां भी अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको जो है आंसर में एज इट इज पेस्ट करना है। कोई भी छेड़छाड़, कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो है नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, और जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, कोमा बंद हो गया, फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो इसका जो है चेंज कैसे हुआ है उसके बारे में की पॉइंट देखना कि क्वेश्चन में WH वर्ड वाले सेंटेंस में सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो आपने देखा सैड टू था, क्वेश्चन मार्क है, WH फैमिली से शुरू हुआ है, इसलिए सैड टू को आस्क में बदल दिया गया है आंसर में। उसके बाद और कंजक्शन दैट इफ नहीं लगता, और कंजक्शन जो है दैट या इफ नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, WH वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। यानी ये जो वेयर लिखा हुआ है यही जो है कंजक्शन का काम करेगा दैट और इफ की जगह। अगर आपके WH फैमिली यानी जो है व्हाट, वेयर, वाही लिखा मिल जाए आपको, हाउ लिखा मिल जाए आपको, तो वो WH फैमिली से ही जो है उनके आंसर शुरू होंगे। जैसे इसमें लिखा है सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, फिर जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। इसमें जो है आपको पहले टेंस से पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, सेड टू जो है आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है पहले वाले में ये चीज मेंशन हो चुकी है, इसलिए इसमें की पॉइंट में दूसरी चीज लिख दी है कि हेल्पिंग वर्ब आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में कंजक्शन इफ या वेदर लगता है। तो इसमें जो है सेड टू आस्क में चेंज हो गया। उसके बाद इफ लगा दिया कनेक्टर और आई वाज गोइंग टू स्कूल आ गया है। की पॉइंट्स जरूर से पढ़ लेने हैं कि क्या चेंजमेंट किस वजह से हुआ है। ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, आपके सामने चला देते हैं। उसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे। एक बार जो सारे क्वेश्चन आपके सामने चल जाते हैं, सभी प्रकार के जो क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि जो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो की पॉइंट्स को देखोगे तो आपको सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएगी कि ये जो है कैसे चेंज हुआ है, कैसे आया है। अब जो है अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगले पार्ट में जो आपके वॉइस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा हु रोट दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो इसको सोल्व करोगे तो बाय हुम वाज दिस बुक रिटन आ जाएगा। यहाँ पर जो हु है उसको बाय हुम में चेंज हो जाएगा। जब भी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में हु लिखा मिल जाए उसको बाय हुम में चेंज कर देना है बिना किसी से पूछे। चेंज करते हैं, रोट जो सेकंड फॉर्म है राइट की उसको वाज वर्ब के साथ जो है वर्ब थर्ड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर रोट लिखा हुआ है इसलिए जो है वाज वर्ब के साथ जो है थर्ड फॉर्म के साथ आ गया, तो इसका जो आंसर बन गया बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, ओपन द डोर, शट द विंडो, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो इनको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड। तो इसका जो है कैसे चेंज हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर को जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो ये जो आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा, पूरा रूल रहेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है अगर ऑर्डर दिया जाता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेट का यूज हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट है द डोर, उसके बाद जो है बी
आपकी फॉर्म आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म बात करेंगे तो ओपनड आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो एक सॉन्ग कोई गा रही है तो उसको आप चेंज करोगे तो जो गाना है वो किसी और के द्वारा गाया जा रहा है, तो इसका आंसर बनेगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। तो कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस किस लिए, क्योंकि आप जो है सिंगिंग बना है, सिंग की जो फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपको पता चल गया कि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस वाले में पैसिव बनाते वक्त जो है बीइंग जो है लगाना पड़ेगा, तो इसमें जो है बीइंग लग गया है। उसके बाद आपको बताया कि थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म आ गई, इसका जो पूरा बन गया है ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस करके जाना, और रूल अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर नया क्वेश्चन भी बना के देगा तो भी आप उसको आराम से टैकल यानी जो उसका आंसर दे पाओगे। उसके बाद जो है अगला है आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर से दिख कर जाना। की पॉइंट में नो वर्ब के बाद जो है पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता है बल्कि टू लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज को जरूर से ध्यान रखना कि इसमें जो है आई नो हिम आ गया है, तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो ही इज नोन आ जाएगा और फिर जो है टू लगेगा और जो है मी आ जाएगा, मतलब जो है ये मेरा जानकार है। उसके बाद जो बाकी आप इनको चेक कर लेना, आपके सामने जो चला देते हैं, और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सभी को पता ही है। अभी आपका जो है पार्ट सी आ गया, मॉडल्स रहेंगे 20 आपके। अब जो है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश और फेल। जो आप फिलिंग इन द बैलेंस है, उससे पहले अगर आपको लेस्ट कहीं भी लिखा मिल जाता है तो आपको बता रखा है बिना देखे जो आपको शुड लगा देना है, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है। की पॉइंट्स में भी लिख दिया है, जब भी सेंटेंस में लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आए वहां हमेशा शुड भरना है, फिक्स रूल है। मतलब जहां भी आपको लेस्ट लिखा मिल जाए वहां आपको बिना देखे शुड का प्रयोग कर देना है। उसके बाद जो है अगला आ गया, डैश गॉड ब्लेस यू। ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें शुरुआत में ही अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो उसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है मे आता है। और इसमें नीचे की पॉइंट में लिख दिया है कि अगर कोई आशीर्वाद है, कोई दुआ है, प्रेयर वगैरह होती है, विश वगैरह है, तो उसमें जो है मे का ही यूज होता है। और लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी जो ये साइन है ये लगा आपको मिल जाए तो मे का उपयोग करना है आपको। उसके बाद जो है अगला आ गया, यू और फीलिंग इन द बैलेंस रिस्पेक्ट योर एल्डर। मतलब जो है तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये जो है ought to, शुड और मस्ट जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है उसके हिसाब से इसको देखकर लगा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोरल ड्यूटी है, नैतिक फर्ज है के लिए ought to या शुड आता है, दोनों सही है, कोई भी आप लगा सकते हो। अगर मस्ट दे रखा हो, शुड नहीं हो, ought to नहीं हो तो मस्ट लगा देना, इन बात का ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला आ गया, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। मतलब आपकी पास्ट एबिलिटी को अगर कोई दिखा रहा है तो वहां पर जो आपको कुड का यूज करना है। तो इसमें जो है पास्ट की एबिलिटी, जब मैं जवान था, दिखाने के लिए कुड आता है, यानी जो पास्ट की कोई भी एबिलिटी है उसमें जो आपको कुड का यूज करना है। उसके बाद जो है अगला ही आपका डैश आई कैम इन सर। तो ये जो आपका आगे फॉर्मल परमिशन मांग रहा है तो इसमें भी जो है आपका मे का यूज हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके सामने चला देते हैं ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इनको जो है आराम से चेक कर लेना, प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद जो है अगले 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है अगले जो आपके आ गए, आर्टिकल। आर्टिकल को बड़े ही आराम से देखना है, बड़े ही इजी तरीके से इनको जो है कर पाते हो, कैसे होता है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको ए और एन का जो है फर्क समझना है। ए का उपयोग कहाँ होगा, एन का उपयोग कहाँ होगा। एन का जो उपयोग है वो ए ई आई ओ यू, इनकी जो साउंड आती है उसमें होता है, लेकिन ये जो साउंड है वो हिंदी की आपको देखनी है। जैसे आपका ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, अब आपको इंग्लिश में तो ये एच दिखाई दे रहा है कि ये जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में बोल रहे हो तो ओ की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, ओ आ रहा है। ओ जो है क्या है, वोवल है, वोवल आएगा तो क्या लगेगा, एन। तो आपको हिंदी का जो है आप जब बोल रहे हो तो उसके हिंदी के ए ई आई ओ यू आपको समझ में आ रहा है तो आपको एन लगाना है। इसमें जो है की पॉइंट भी लिख दिया है, ओनेस्ट में एच साइलेंट है और आवाज जो है ओ की आ रही है, ओ जो है वोवल है, सवर है, इसलिए जो है यहाँ पर एन लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है आई सा डैश वन आइड मैन, तो इसमें क्या लगेगा, वन। अब आप देखोगे सर जो है इसमें ओ आ गया, तो सर हम ए लगाए या एन लगाए। अभी अभी आपको बताया कि जब भी आपको मिल जाए तो आपको इंग्लिश का नहीं देखना है,
आपको हिंदी का देखना है कि हिंदी में ओ का क्या आ रहा है, ओ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको जो है वह की साउंड आ रही है, वह आपका जो है वोवल नहीं है, स्वर नहीं है, तो इसकी जगह जो है ए आएगा। ए और एन का क्लियर आपको फंडा हो गया। उसके बाद जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें जो है दो ब्लैंक्स आ गए। पहले ब्लैंक्स है सनराइजेज और फिर ब्लैंक्स है ईस्ट। तो ये जो आपको पता चल गया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई भी जो है दुनिया की यूनिक एक एक चीज सन, मून और डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट के आगे द लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको सन दिख जाए, मून दिख जाए या कोई डायरेक्शन दिख जाए ईस्ट वेस्ट, तो उससे पहले जो है द का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन आ गया, ही इज डैश यूरोपियन। तो अब आपको फिर से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जो है वोवल आ गया ए ई आई ओ यू आपने बताया तो यहाँ पर जो है एन लगाना है, नहीं। आपको हिंदी का जो है बोलकर देखना है कि इसको क्या बोला जा रहा है। यू आ रहा है, यू क्या है आपका स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एन की जगह ए का प्रयोग होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आगे आपके क्वेश्चन चला देते हैं ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जो है अगले 20 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन चला रहे हैं, अब जो है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। इनको जो है जरूर से ध्यान से पढ़ना है। टेंसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टेंसेस में ही ज्यादा जो है बच्चे मार खाते हैं, तो इसको जो आराम से पढ़ लेना है। सबसे पहला जो है क्वेश्चन है वो ये है, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल की जो आपको वर्ब लिखनी है क्या आ जाएगी, तो ये जो है बॉयल्स आ जाएगी। बॉयल्स क्यों आ गई, साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस में आता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये भी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, इसलिए जो है रिवॉल्व फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला आ गया, डैश आई डैश फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। मतलब जो है मैंने अभी अपना काम फिनिश किया है, मतलब ऐसा काम था जो अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसके बारे में आपका हैव फिनिश आ जाएगा। सेंटेंस में जस्ट नाउ ऑलरेडी येट दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें जो है हैज या हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बाकी आप क्वेश्चन देख लेना आपके, ताकि जो है आप आराम से इनको देख पाओ। और जो है ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ग्रामर के। अब जो है आपके सामने राइटिंग स्किल की पीडीएफ ले आते हैं। तो ये जो है आपकी राइटिंग स्किल की मास्टर पीडीएफ रहेगी। इसमें जो है आपके हर एक प्रकार के जो भी जितने भी आपके राइटिंग स्किल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो जो आपको नोटिस बनाना है, आपको लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर करना है या आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उन सभी के जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर में आने के पूरे चांस है वही लिख दिए हैं। सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाता है, नोटिस रहेगा। नोटिस में सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप जो है हेड बॉय हो एबीसी स्कूल के और आपको जो है एक नोटिस लिखना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए। तो आपको कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है। इसमें जो है आपका पहले बॉक्स बनाना है, बॉक्स के बाद जो स्कूल का नाम दे रखा है वो लिखना है, उसके बाद नोटिस लिखना है, कितनी तारीख का है वो लिखना है, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो वो लिखना है, और उसके बाद जो आपको पूरी डिटेल देनी है कि भाई डिबेट कंपटीशन कब होने वाला है, किन के बीच में होने वाला है, टाइम वगैरह क्या है, और उसके बाद जो अपना नाम लिखना है और अपनी जो है पोस्ट बतानी है कि हेड बॉय है या हेड गर्ल है। तो इसको जरूर से देख लेना। उसके बाद अगला ये है कि भाई कोई बच्चा था जिसकी जो है रिस्ट वॉच कलाई घड़ी जो हाथों में बांधते हैं वो खो गई है प्ले ग्राउंड में। तो आपको नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, तो वो ऐसा लिखेगा। यहाँ पर लोस्ट है तो एक जो है फाउंड का भी आता है कि आपको जो है प्ले ग्राउंड में किसी की घड़ी मिली है, किसी का पर्स मिला है, किसी की फोटो मिली है, तो वहां पर जो है लोस्ट की जगह फाउंड आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो है रहने वाली है। उसके बाद एक जो है नोटिस आपका ये भी आ जाएगा कि एजुकेशनल टूर जा रहा है मनाली के लिए, तो उसमें ऐसे लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, एनएसएस का कैंप हो रहा है, एनसीसी का कैंप हो रहा है, उसके बारे में कैसे लिखना है वो ये लिख दिया है। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट आ गई टीचर की जॉब के लिए, सेल करनी है, कार सेल करनी है, घर सेल करनी है, या आपको किसी चीज कोई रेंट पे देना है, तो ये सारी चीजें इसमें रहने वाली है। सभी जो है आप इनको चेक कर लेना। 2 लेटर वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, तो सभी प्रकार की जो है एडवर्टाइजमेंट हो, नोटिस हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, सभी लिख दी है ताकि जो आपको चीजों को
कि मतलब कैसे लिखनी है, क्या मेन हेडिंग होगी, क्या क्या उसमें समरी वगैरह लिखनी, वो सारी चीजें इसमें रहने वाली है, तो इसको जरूर से देख लेना। इसके अलावा पोस्टर आ गए। पोस्टर में वाटर इज लाइफ यानी सेव वाटर के बारे में आ जाएगा। उसके बाद जो है से नो टू ड्रग्स के बारे में आ जाएगा। इनमें जो है आप थोड़ी बहुत ड्राइंग भी कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ड्राइंग करोगे तो जो है फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, तो इन बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है ग्रो मोर ट्री, ये जो है ट्री प्लांटेशन के बारे में भी जो है काफी बार आ रहा है। सेव नेचर के बारे में आ रहा है, सेव अर्थ के बारे में आ रहा है, सेव वाटर के बारे में, सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में, तो ये जो आपको पोस्टर ऐसे बनाने हैं। उसके बाद जो है आपका आ गया, ये आपके क्या रहने वाले, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ जो है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एविल्स ऑफ पॉलिथीन बैग्स, तो ये जो सारे रहने वाले हैं। मॉर्निंग वॉक के क्या फायदे, क्या चीजें हैं, सारी आपको इसमें रहने वाली है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो का टारगेट रखते हैं 20 के हाइप जो है कंप्लीट होते ही, यानी जो है आपको वीडियो को हाइप करना है। जैसे ही 20 के हाइप कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो में, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी दोनों की दोनों। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।